अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी अकेडमी। आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 27 है। चैप्टर चल रहा है 4 सेल्स एंड टिश्यू। उनके अंदर हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े। अब जो है हमारे पास कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, जिनके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि इनके टाइप्स कौन कौन से हैं और इनका फंक्शन क्या है और इन टिश्यूज का क्या फंक्शन है। इनके हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक तो है हमारे पास जाइलम, ठीक है, दूसरा होता है फ्लोएम टिश्यू। दो टिश्यू हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू के अंदर। अब जो है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू हम इसे क्यों कहते हैं, हमने पढ़ा कि हमारे पास एक तो सिंपल टिश्यू होता है और दूसरा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। ठीक है, सिंपल के अंदर हमारे पास वन लेयर ऑफ सेल्स होता है या वन टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, इनके अंदर हमारे पास मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसको क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास एक तरह के सेल नहीं होते। इनके अंदर सेलों के अलग फंक्शन है, स्ट्रक्चर अलग है और उनके जो है हमारे पास शेप में भी चेंजिंग है। इसलिए इसको जो है कंपाउंड टिश्यू कहा गया है, क्योंकि इनके सेल जो हैं वेरियस टाइप के हैं हमारे पास। इनके जो है दो टाइप्स हैं, जाइलम एंड फिलोएम टिश्यू फाउंड ओनली वेस्कुलर प्लांट आर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड टिश्यू। वेस्कुलर प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास दो टिश्यू होते हैं, जाइलम और फिलोएम। और ये काम क्या करते हैं हमारे पास, जाइलम जो है हमारे पास वो वाटर को कंडक्ट करता है और फिलोएम जो है फूड को कंडक्ट करता है। कंडक्ट क्या है हमारे पास, तो जाइलम क्या करता है हमारे पास, प्लांट की जड़ों से, रूट से और जमीन से पानी को टिश्यू से, टिश्यू बाय टिश्यू या सेल बाय सेल कंडक्ट करके नीचे से जो है प्लांट की जो है लीव्स तक पहुंचाता है या पूरे प्लांट की बॉडी तक पहुंचाता है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट है, ठीक है, ये इसकी स्टेम है और ये इनकी जो है ग्राउंड से नीचे रूटें हैं। अब रूट से जो है पानी कैसे ऊपर आता है, थ्रू द फिलोएम टिश्यू, सॉरी जाइलम टिश्यू। ठीक है, जाइलम टिश्यू के जरिए हमारे पास पानी जो है वो जमीन से लीव्स तक और पूरे प्लांट तक पानी आता है, जिसके बाद प्लांट जो है अपने प्रोसेसेस करता है। अब जो है जाइलम टिश्यू को डिटेल में पढ़ते हैं कि जाइलम टिश्यू क्या है। इट्स रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स। डिसॉल्व सब्सटेंस जो पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिक्स होते हैं, उनको जो पानी के साथ जो है ऊपर लाता है और उसको प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस में या अदर प्रोसेसेस में, जिनको यूज करके प्लांट जो है अपना फूड बनाता है और हमारे लिए भी एज अ सोर्स ऑफ वेजिटेशन और फ्रूट बनता है। तो फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स, एरियल बोलते हैं ऊपर वाले हिस्से को जो हवा में पार्ट होता है, एरियल पार्ट्स, एरियल पार्ट। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को यहाँ से लेकर ऊपर जितना भी हिस्सा है प्लांट को, इसको एरियल पार्ट बोलते हैं। और ये है हमारे पास रूट, रूट का पार्ट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन द सेकेंडरी वॉल ऑफ इट्स सेल्स आर थिक एंड रिजिड। इनके अंदर जो है हमारे पास एक किस्म का सब्सटेंस पाया जाता है जिनको लिग्निन बोलता है। वो लिग्निन कहाँ है, इनके सेल वॉल के अंदर होता है। लिग्निन होता है, लिग्निन एक किस्म का जो इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होता है। ठीक है, उनके अंदर क्या करता है, इनको जो है एक किस्म का थिकनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। मींस इनको जो है हार्डनेस प्रोवाइड करता है और रिजिड बनाता है प्लांट के सेल को, ताकि पूरे का पूरा प्लांट जो है सीधा खड़ा हो सके और वजन उठाने के काबिल हो और अदर भी है जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको फेस कर सके प्लांट। इसीलिए ये जो है हमारे पास एक तो थिक होता है, थिक, और दूसरा रिजिड होता है। ठीक है, कौन सा, सेकेंडरी वाल। सेल का जो सेल वाल हमने पढ़ा, सेल वाल के अंदर मैं लेक्चर में जो है एंड में जो है डिस्क्रिप्शन में हम जो है इसका लिंक दे दूंगा सेल वाल का, वो आपको देखिएगा। सेल वाल में हमने पढ़ा कि सेल वाल के अंदर प्राइमरी वाल होता है, सेकेंडरी वाल होता है और उनके अंदर मिडिल लेमिला होता है। तो सेकेंडरी वाल जो इनके अंदर पाया जाता है, तो सेकेंडरी वाल के अंदर एक किस्म का लिग्निन जो है सब्सटेंस है, वो क्या करता है, इसको हार्ड बनाता है, रिजिड बनाता है और इनके जो सेकेंडरी वाल है वो बहुत थिक होता है, मोटा होता है। दैट्स व्हाई जाइलम टिश्यू इज आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। इसलिए जो है प्लांट बॉडी को ये एक किस्म का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। टू टाइप्स ऑफ सेल आर फाउंड इन द जाइलम। जाइलम के अंदर हमारे पास दो किस्म के सेल होते हैं, एक तो वेजिकल्स होते हैं, वेजल्स, और दूसरे ट्रेकाइड्स। ठीक है, वेजाइल्स क्या है, वेजाइल के पास सेकेंडरी वाल जो है वो थिक होता है, मोटा होता है। ठीक है, देयर सेल्स आर लेक ऑफ एंड वाल। सेल वाल होता है हमारे पास, सेल वाल की जो एंड होता है सेल का, उनके पास जो है सेल वाल नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं ये एक सेल बनाता हूँ, इनका जो एंड है वो एब्सेंट है यहाँ से और दूसरे सेल के साथ कनेक्ट है, और इधर भी जो है हमारे पास सेल वाल नहीं है और नीचे से वो भी जो है एक किस्म का सेल वाल नहीं है। इसी तरह से ये क्या करता है, एज अ पाइप काम करता है, ट्यूब की तरह काम करता है। ठीक है, ऐसे ट्यूब की तरह काम करता है। इसीलिए जो है प्लांट के रूट से लेकर शूट तक या एरियल पार्ट तक, लीव्स तक जो है एज अ सोर्स ऑफ पानी कंडक्टिंग का काम करता है। इनके जो वाल्स हैं वो यहाँ पे नहीं है, हमारे पास एक एक सेल है और एक सेल ये है
और एक सेल ये है हमारे पास, एक सेल ये है। तो ये इनके जो बीच आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है इनकी जो सेल वॉल है वो कटी हुई है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि इनके अंदर जो है हमारे पास यहाँ से जो है एक सेल अलग है, ठीक है? यहाँ से इनका जो है सेल वॉल नहीं है नीचे से, और यहाँ से ये भी खुला हुआ है। तो इसीलिए प्लांट क्या करता है, पानी को नीचे से ऊपर लाता है और बीच से जो है एज़ अ पाइप की तरह बन जाता है, तो पानी जो है नीचे से ऊपर आता है। ठीक है, ये किसके काम है? ये कौन-सी टाइप है हमारे पास? हमारे पास वेज़ल्स की टाइप है हमारे पास। ठीक है, दूसरा टाइप है हमारे पास ट्रेकाइड्स। ट्रेकाइड ऐसे सेल होते हैं मेड अप ऑफ सिलिंड्रिकल सेल्स विथ ओवरलैपिंग एंड्स। इनके जो एंड्स होते हैं ऐसे, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है? इस ये जो है सिलेंडर टाइप के सेल हैं ऐसे, सिलेंडर टाइप के, और यहाँ से ये एंड होता है, तो दूसरा इसको ओवरलैप के करके स्टार्ट होता है, ठीक है? अब जो है ये एक डायग्राम दिया गया है बुक के अंदर, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, मीन्स कि सेलों की जो है डायग्राम ऐसे बनाया गया है, ठीक है? ऐसे सेल बाय सेल इनको कनेक्ट किया गया है, इनके जो है नीचे वाल नहीं है, ये खुले हुए हैं, ठीक है? और इनके जो है साइडों से भी ये जो है एक थिन मेम्ब्रेन है, जैसे यहाँ से आप दिख रहा होगा, थिन मेम्ब्रेन है, तो इनसे भी जो है प्लांट क्या करता है, एक साइड में पाइप होता है, एक पाइप, ये साइड वाले पाइप से भी पानी लेता है, ऐसे समझिए। यहाँ से पानी इधर मूव करता है और ऊपर जाता है, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पानी इसमें जाता है, फिर ऊपर मूव करता है। इसी तरह से ये जो है साइडों से भी पानी लेता है, एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब के अंदर पानी जाता है, और जो है नीचे से भी पानी कनेक्ट करता है। किस तरीके से? जो सेल्स हैं हमारे पास, उनका नीचे वाला वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है? और इनका जो है ये ट्रांसवर्स जो है सेक्शन काटा गया है, तो आप ऊपर से इसको, मैं यूँ छिलका लगाऊँ यहाँ से पीस निकाल के उनको सीधा करके आपको दिखाऊँ तो ऐसा दिखेगा। हमारे पास ये 3 सेल हैं, ऐसे समझें। इनके अंदर जो है साइटोप्लाज़्म नहीं होता, ये पाइप लाइक हैं, ये आप देख रहे हैं अंदर से जो है खाली हैं, ये पाइप लाइक काम करते हैं। ये इनका जो है थिन वॉल है, ठीक है? एक जगह से थिन है और एक जगह से थिक है। यहाँ पे दिखाया गया है, ये थिक वॉल है, और यहाँ से जो कट है, इनसे थिन वॉल है। तो यहाँ पर भी ये थिन वॉल है और ये थिक वॉल है, या यहाँ पर आप देखिए ये थिक वॉल है और यहाँ से बहुत बारीक हो जाता है, थिक वॉल है। और इनके अंदर एज़ अ ट्यूब काम करते हैं, पानी जो है यहाँ से कंडक्ट होता है ऊपर की तरफ, ठीक है? इनके अंदर साइटोप्लाज़्म नहीं होता। तो इसके बाद हम इसको रेज़ करके हम फ्लोएम टिश्यू पढ़ते हैं। अब फ्लोएम टिश्यू क्या करता है? फ्लोएम टिश्यू जो है हमारे पास इज़ रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिंग डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर फूड बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी प्लांट बॉडी। जो फ्लोएम टिश्यू हमारे पास होता है कि हमारे प्लांट्स जो हैं वो वाटर और मिनरल्स और उसके बाद जो है सनलाइट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है एक ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं अपने अंदर। तो वो फूड क्या करते हैं कि जो लीव्स के अंदर बनता है और इनको जो है पूरे प्लांट में फैलाना है, तो किसके ज़रिए वो फैलाते हैं? हमारे पास जाइलम फ्लोएम टिश्यू होता है, ठीक है? फ्लोएम टिश्यू जो है पूरे प्लांट के अंदर इसको पहुँचाता है। जिन जिन जो है हिस्सों में फूड नहीं बनता, उनको भी फूड की ज़रूरत होती है, तो उनको जो है फ्लोएम के ज़रिए जो है फूड पहुँचाया जाता है। इनके अंदर क्या करता है? कंडक्टिंग ऑफ डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर फूड, उसको जो वेरियस पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहाँ पहुँचाता है फ्लोएम, ठीक है? फ्लोएम टिश्यू मेनली कंटेन सीड सेल्स। इनके जो सेल होते हैं उनको हम सीड सेल कहते हैं, एंड कंपेनियन सेल्स। 2 किस्म के सेल होते हैं, एक तो कंपेनियन सेल्स, दूसरे सीड सेल्स। यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये हमारे पास है सीड सेल, ठीक है? ये एरिया में, और ये जो सेल की तरह का जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये हमारे पास है कंपेनियन सेल, ठीक है? यहाँ पे बताया गया है, कहाँ पे लिखा है? ये देखो, ये है कंपेनियन सेल, ठीक है? और ये जो है हमारे पास सीड सेल है। सीड सेल 2 किस्म के सेलों से ये एक किस्म का पाइप बनता है, यहाँ से दूसरा सेल कनेक्ट होके ऐसे यहाँ पे जो है कंपेनियन सेल। तो हमारे पास ये एक किस्म का सीड सेल मिलकर सीड ट्यूब बनाते हैं, ठीक है? इनके अंदर ये एक किस्म का प्लेट लगा हुआ होता है, जो कि यहाँ से ये दूसरे सेल के अंदर दूसरा प्लेट और नीचे चला जाता है। ये एक किस्म का सेल हो गया जिसको हम सीड सेल बोलते हैं, और यहाँ पे जो है ये एक किस्म का हमारे पास दूसरा कंपेनियन सेल हुआ। ये इनका स्ट्रक्चर होता है। अब इनको जो है ट्रांसफर, जब हम पिक्चर निकालेंगे या काट के देखेंगे, तो इसके अंदर जो है ये एक किस्म का हमारे पास दिखाया गया है कंपेनियन सेल, और ये जो है सीड सेल का स्ट्रक्चर। एक किस्म के पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उनमें जो है फूड जो है वो कंडक्ट होता है पूरे प्लांट की बॉडी के अंदर, और ये सी प्लेट है हमारे पास। जो है मैं पिक्चर आपके साथ जो बुक में दिया गया है वो शेयर करूँगा, मे बी यहाँ पे क्लियर ना हो क्योंकि ये ड्राइंग अच्छी नहीं बनी। तो हमारे पास 2 किस्म के सेल हो गए, एक तो सीड सेल्स और दूसरे कंपेनियन सेल्स। सीड सेल्स जो है हमारे पास सीड ट्यूब बनाते हैं, इनको सीड ट्यूब सेल्स भी बोला जाता है। आर द लॉन्ग एंड देयर एंड्स वॉल हैज स्मॉल पोर्स। ये जो आपने छनी देखा ना यहाँ पे, तो इनके अंदर जो है एक किस्म के छोटे-छोटे
पोर्स बने हुए होते हैं, सुराख बने हुए होते हैं, ठीक है? इन सीव प्लेट के अंदर जैसे समझिए इसे सुराख-सुराख बने हुए होते हैं, जो कि हमारे पास फूड को कंडक्ट करने में हेल्प कराते हैं। मैनी सीव ट्यूब सेल्स जॉइन टू फॉर्म लॉन्ग सीव ट्यूब। ये जो है हमारे पास मैंने बताया कि एक से ज़्यादा सेल मिलकर कंडक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक किस्म के बड़ा ट्यूब फॉर्म करते हैं। और कॉम्पिनियन सेल को देखें तो लॉन्ग पेरेन्काइमस नैरो इलोंगेटेड सेल। ये हमारे पास पेरेन्काइमा जो पेरेन्काइमा मोस्टली प्लांट्स के अंदर सेल पाए जाते हैं, तो पेरेन्काइमा सेल होते हैं हमारे पास, ये लॉन्ग और नैरो होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं हमारे पास, ठीक है? आर क्लोजली एसोसिएट विथ सीव ट्यूब। ये सीव ट्यूब के साथ हमारे पास ये आपने देखा ना, यहाँ पे क्लोजली इनके साथ जो है एसोसिएट रहते हैं, के साथ रहते हैं, कंडक्टिंग विथ sieve tube is done through the pores present on the wall of these cell। ये जो है एक किस्म का पोर्स के थ्रू जो है कंडक्ट करते हैं, जो इनके साथ सेल लगे हुए होते हैं, उनके पोर के साथ एक सेल दूसरे सेल के साथ जो है इनके अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। दे हेल्प द sieve ट्यूब इन कंडक्शन ऑफ फूड मिनरल्स एंड मेक प्रोटीन। जो कि प्रोटीन फूड मिनरल बनते हैं, उनको जो है एक किस्म का कंडक्टिंग का काम करते हैं फॉर sieve ट्यूब सेल्स, ठीक है? आज का लेक्चर और चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ और नेक्स्ट आने वाले चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। ये पूरे का पूरा चैप्टर है जो कि सेल डिवीजन या सेल साइकिल के ऊपर है, जो कि चैप्टर 5 होगा इंशाल्लाह। मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अस्सलाम।